गाइस, यू आर वॉचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों की अपकमिंग ट्रैक की, तो दिखाया जाएगा कि रूमी यहाँ पर इंस्पेक्टर बलवंत से गन छीन लेगा और साहिबा की तरफ पॉइंट आउट करेगा और वो अपना प्यार साहिबा के लिए एक्सप्रेस करेगा। वो कहेगा कि गलत है एक औरत को शादी के बाद प्यार करना, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है कि अंगद लाइफ में मुझसे पहले आ गया। मैं तुमसे अंगद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस दुनिया में मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें एक दूसरी दुनिया में रखना चाहता हूँ। और वो उसे शूट कर देता है। अंगद उसे धक्का मारता है और बुलेट अंगद के शोल्डर पर लग जाती है और अंगद गिर जाता है। साहिबा उसकी तरफ दौड़ती है। रूमी कहता है कि साहिबा, मैं तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में पहुंचा दूंगा अब। तभी वो अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है। इंस्पेक्टर गगन उसका हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं और सोचते हैं कि साहिबा क्या अभी भी जिंदा है। रूमी तभी बड़बड़ाना शुरू करता है और वो कहता है कि नहीं, मैं और साहिबा मर चुके हैं, अब हम दूसरी दुनिया में हैं। साहिबा इंस्पेक्टर से कहती है प्लीज़ आप अंगद को हॉस्पिटल ले चलिए क्योंकि उनका ब्लड बह रहा है बहुत। गगन बलविंदर से कहता है कि चलो रूमी को पुलिस स्टेशन ले जाओ और फिर रूमी को हॉस्पिटल ले जाना, या रूमी को पुलिस स्टेशन और अंगद को हॉस्पिटल। तभी वो अंगद का हाथ से जो रुमाल है वो हटाता है। अंगद कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना, देखा मैंने साहिबा को ढूंढ लिया, और वो उसके इर्द गिर्द होता है। गगन तभी हॉस्पिटल की तरफ भागता है अपनी जीप में। साहिबा माफ़ी मांगती है अंगद से कि मैंने तुम में भरोसा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। अंगद कहता है कि ये लो फ़ोन। साहिबा गगन से फ़ोन लेती है और मनवीर को कॉल करती है। सीरत यहाँ पर चाय परोस रही होती है सबको, तभी सब मना कर देते हैं अंगद की टेंशन में। मनवीर को कॉल आता है नो नंबर से। इंदर कहता है कि उठाओ, हो सकता है अंगद का हो। मनवीर कॉल पिक करती है और अंगद बोलता है फैमिली कहती है कि तुम ठीक हो, कहाँ हो। अंगद कहता है कि मैं आप सब से किसी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, और कैमरा साहिबा की तरफ फोकस करता है। फैमिली साहिबा को जिंदा देखकर शॉक में आ जाती है। इंदर बहुत खुश होता है, मनवीर सीरत जेलस होती हैं। इंदर साहिबा से कहता है पुत्र तू कहाँ थी अब तक। साहिबा कहती है मैं आप सबको ये सब बाद में बताऊंगी, लेकिन अंगद को गोली लगी है, आप सब लोग सिटी हॉस्पिटल आइए। मनवीर एज यूजुअल साहिबा को ब्लेम करती है अंगद की हालत के लिए। बराट्स हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। साहिबा अजीत को कॉल करती है। अजीत भी शॉक हो जाता है उसे जिंदा देखकर। कीरत कहती है कि देखा, हमने तो आपको मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन जीजा जी हमेशा कहते थे कि आप जिंदा हो। साहिबा तभी कहती है कि हाँ, अंगद मेरी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंजरी में फंस चुके हैं और हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले जा रही हैं। मोगास भी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। अंगद या साहिबा से कहता है कि तुम हॉस्टल में जब थी मैं गया था तुम्हारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, और इसीलिए मैं यहाँ रूमी के जाल में फंस गया, और वो बेहोश हो जाता है। वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डॉक्टर अंगद को आईसीयू में ले जाते हैं। नर्स नोटिस करती है साहिबा का भी खून बह रहा है। साहिबा इन्फॉर्म करती है कि हाँ, रूमी ने मेरे पैर पर बुलेट मारी थी और वो सिर्फ टच होकर के निकल गई है। गगन कहते हैं कि आपको भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर यहाँ रूमी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। रूमी तभी हेलुसिनेट करता है साहिबा है और वो भाग जाता है। बलवंत इन्फॉर्म करते हैं कि रूमी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लाए थे, लेकिन वो मेंटली इल है और वो चीख रहा है ज़ोर ज़ोर से। बराट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इंदर यहाँ पर गगन को चिल्लाता है आखिर तुमने अंगद का भरोसा नहीं किया ना, और देखा तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरे बेटे को क्या भुगतना पड़ा, अब देखना मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। साहिबा इन्फॉर्म करती है कि गगन ने नहीं मारा है, ये किसी और ने मारा है। रूमी के फादर ऑलरेडी यहाँ पर हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं और रूमी की कंडीशन देखकर शॉक में आ जाते हैं। डॉक्टर यहाँ रूमी को इंजेक्शन देते हैं और उसे हॉस्पिटल रूम में वापस ले जाते हैं। रूमी यहाँ साहिबा का नाम पुकारता रहता है और तभी उसके पापा पूछते हैं ये साहिबा कौन है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर कौन सी अब नई कहानी जुड़ती है टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरिया में। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।